फुर्सती नहीं है जानने की। रात किसी को चाहिए ही नहीं। जब इतना आनंद मिल रहा हो, इतना सुख की अनुभूति हो रही हो, कौन चाहेगा दुख? कौन चाहेगा? भगवान बोले कोई बात नहीं, अगला जन्म जब होगा हम आपके वंश में ले लेंगे, तब आनंद लेना। बोले प्रभु जमी नहीं। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है अब भी प्रसन्न नहीं हो तो मैं एक बात कहूं। क्या? बोले मेरे नाम के आगे, मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम लगेगा। सोई भगवान देवताओं ने नामकरण कर दिया रामचंद्र। अब भगवान का जन्म हो गया और देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भज दारुणम। हो नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पद कंजावनो। कंदर्प अगणित अमित छवि नभ नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुत सुत नो विजन कसुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। गोविंद आनंद कंद को जल चंद दशरथ नंदनम। श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सिर चाप दर संधाम नित गल दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास करुका महाविदल दल अंजनम। भगवान का प्राकट्य हो गया। माता कौशल्या के आनंद का प्राकट्य हो गया, राम का प्राकट्य हो गया। कई महारानी के भरतलाल आ गए और सुमित्रा जी के दो ही लखन और शत्रुघ्न। राजा दशरथ ने कुल पुरोहितों को बुलाया, अपने गुरु को बुलाया और जात कर्म करवाया, मंगल वाचन करवाया। जात कर्म के पश्चात बहुत दान दिया। अम्मानो भद्राः क्रतवो जन्तु विस्मतो दब्धासो अपरीता स उद्भिदाः। देवानो यथा सदमिद्विदे अतन्न प्रायुरो रक्षितारो दिवे दिवे। जात कर्म हो गया। अब आनंदोत्सव चल रहा है, सब बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को लुटा रहे हैं, आनंद आ रहा है। और अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। हो जय हो राजा राम की, जय हो बाल राम की। हो जय हो राजा राम की, जय हो राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। सभी ताली बजाएं, झूम झूम के आनंद ले रहे हैं। और हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पार
पाल की। हाथी दीना घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। और कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की। एक महीने तक आनंदोत्सव हुआ, राम जन्मोत्सव होता रहा। एक महीने बाद में नामकरण करने के लिए गुरुदेव पधारे, वशिष्ठ जी महाराज पधारे। भगवान की झांकी को अद्भुत मनोहर बड़े प्रसन्न हुए और नामकरण करते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासे सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु है, सुख के राशि है, सुख का खजाना है, सो सुख धाम राम। आनंद के सुख के जो धाम है उनका नाम क्या होगा? राम होगा। और सकल लोगों को विश्रांति देने वाले अर्थात ब्रह्म का स्वरूप विश्व भरण पोषण कर ताकर नाम भरत असुर। और जाके सुमिरन तीर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीन राम, राम कितने हुए? तीन। भगवान रामचंद्र, परशुराम और बलराम। भगवान राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, परशुराम है वो कर्मयोगी है। राम जी ने भक्ति का अनुसरण करने को कहा, परशुराम जी ने कर्म योग को प्रतिपादित किया और बलराम जी ज्ञान योगी है। इस भूमि का, इस देश का नाम भरत के नाम पर ही हुआ। तीन भरत हुए हैं, आंगिरस पुत्र जड़ भरत, दुष्यंत पुत्र भरत और राम जी के छोटे भाई, राम जी के छोटे भाई भरत। नामकरण हुआ कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम। नामकरण हो गया। आनंद आ रहा है ना? बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कथा में क्या हो गया? किसका जन्म हुआ अभी? राम जी का, भगवान रामचंद्र जी का अवतार हो गया। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। आज भोले बाबा पधारे। भोले बाबा के इष्ट हैं राम जी, कृष्ण जी। जब भी भगवान अवतार लेते हैं ना, तो बाबा कुछ न कुछ रूप धारण करके और दर्शन करने को जरूर आते हैं। और आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी नाचे जोगी मतवाला, अरे नाचे जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला, और नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या
की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियन में नाचे जोगी मतवाला। अंग बभूति रमाए बाबा बाघंबर तन पे सोहे। अंग बभूति रमाए बाबा बाघंबर तन पे सोए। जटा जूट पे गंग विराजे भक्ति जनन के मन मोहे। जटा जूट भक्त के मन सोए। और मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गल पे सरपन की माला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। नाचे जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला, नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या बाल्यकाल का सुख होगा। माताओं ने, दशरथ जी ने, एक दिन विश्वामित्र जी पधारे। भगवान के दर्शनों का लाभ है, मन में लोभ है और राक्षसों के प्रति बड़ी दया है कि इनका उद्धार हो जाए तो संत मुनि जो हैं उनके भी भजन ठीक से होने लग जाएं और इनका भी उद्धार जल्दी हो जाए और ज्यादा पाप नहीं हो। कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरम हुन निश्चर पापी। जाकर के राजा से कहने लगे, राजन असुर समूह सताव मोही, मैं जाचन आयो नृप तो ही। दशरथ जी ने मना कर दिया कि आप सर्वस्व ले सकते हैं, राम देत नहीं बनत गोसाई। वैसे तो जो चारों ही बेटे हैं मेरे नैनों के तारे हैं, लेकिन राम जी को तो देते ही नहीं बनता है। मैं इनके बगैर तो एक निमिष भी नहीं रह सकता। राम तो प्राण का नाम है, आनंद का नाम है। संत कहते हैं जब विश्वामित्र जी को लगा कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, बोले सुनो राजन, आप 4 मत दीजिए, आप हमको 2 दीजिए, हम आपको 4 देंगे, इनके 4 करके देंगे। आप 2 दीजिए, हम 4 करके देंगे। समझे? नहीं समझे? आप हमको 2 देंगे, 2 पुत्र देंगे ना, राम लक्ष्मण, तो शादी करके 4 देंगे हम। समझ रहे हो? शादी करके भिजवाएंगे। आप तो हमको कुंवारे दे और ब्याहे हुए ले हो। सोई राजी हो गए दशरथ जी, भेज दिया। सुखदेव जी महाराज संक्षिप्त में राम कथा कह रहे हैं। बाबा तुलसी ने बहुत ही आनंददायक कथा कही है। ताड़का का उद्धार करवाया, मारीच सुबाहु का उद्धार करवाया, सतजोजन का सागर पारा, बिनु फरका एक सर मारा, किसको? मारीच को, और सतजोजन का सागर पारा। मॉरिशस के लोग क्या कहते हैं? किसका नाम पहले क्या था? मारीचस कहते हैं ना। वहां लोग ऐसा कहते हैं कि जो मारीच था ना, वो यहीं आकर के पड़ा था। कोई कहते हैं लंका में पड़ा था, पर लंका से आगे तो है ही। बोले मॉरिशस का नाम इसीलिए पड़ा कि यहां मारीच आकर गिरा था, राम जी ने जब बाण मारा था।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय। मारीच और सुबाहु का उद्धार करवाया। अहिल्या का गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। और ऋषि ने शीला कर डारी रे गौतम नारी, ऋषि ने शीला कर डारी रे गौतम नारी, सीने सीना कर डारी रे गोकुलनाथ। ओ शीला कर डारी, ओ शीला कर डारी, ऋषि ने शीला कर डारी रे गौतम नारी, ऋषि ने वो शीला कर डारी रे गोकुलनाथ। गौतम नारी, गौतम नारी। विश्वामित्र जी ने खूब यज्ञ किए, सब साधु संत खुशी से यज्ञ कर रहे हैं और इधर राम लक्ष्मण राक्षसों का उद्धार करने में लगे हैं। अब जनक जी महाराज के यहां से निमंत्रण आता है मिथिला से। मिथिला भी तो पहले हमारा ही था, नेपाल। वहां से निमंत्रण आता है, एक स्वयंवर हो रहा है जनक नंदन जी का। विश्वामित्र जी दोनों को लेकर के चल दिए कि यो लोक वीर समितो धनुर्गै समुग्रम, सीता स्वयं वर गृहे त्रिशतोपनीतम, आदाय बाल गजलील इवेक्षु यष्टिम, सज्जीकृतम नृपवृकेश्च बभंज मध्ये। धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ हो रहा है। सो पहुंच गए। भगवान राम जी और लखन जी मिथिला में नगर देख करके वापस आ जाते हैं। सुबह पुष्प वाटिका में जाते हैं, काय के लिए? गुरुदेव की पूजा के लिए, संध्या वंदन के लिए, पुष्प के चुनने के लिए। उधर से गौरी पूजन को माता जी सीता जी जनक नंदनी वो आती है। एक सखी ने राम जी को देख लिया, राम जी को देख लिया और देख करके बहुत ही बाहु विभोर हो गई, सांस फूल गई, दौड़ी दौड़ी सीता जी के पास गई। आपने देखा जो विश्वामित्र जी के साथ आए ना, दो वीर जो सुंदर से नृप बालक, उनके हमने दर्शन किए। सीता जी ने भगवान के दर्शन किए और माता जी से जाकर के मांगने लगी, मनु जाहि राजो मिले ही सोवरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा शील स्नेह जानत रावरो। हो मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल है, हो मैया श्रृंगार तेरा लाल है, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाल। लाल महावर लाल लाल मेहंदी, लाल महावर लाल लाल मेहंदी, मृगमद का तिलक तेरे भाल है, हो मैया श्रृंगार तेरा लाल है, हो गौरी माँ श्रृंगार तेरा। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है, वैसे तो बहुत सारे मंत्र दिए हैं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक मातेश्वरी का ध्यान करते हुए, मनु जाहि राचो मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। सुयोग्य वर उसको बहुत जल्दी मिल जाता है। बोले बाल कृष्ण लाल की। धनुष यज्ञ होने जा रहा है, धनुष रखा है, सभी योद्धा
अपना अपना बल दिखा रहे हैं, लेकिन तोड़ना तो दूर, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, धनुष हिला भी नहीं तिल भर भी। सोई जनक जी को पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है कि अगर मुझे पता होता कि ये भूमि वीर विहीन है तो मैं धनुष यज्ञ रखता ही नहीं। मेरी बेटी को वैसे ही सुयोग्य वर देख करके वैसे ही विवाह कर देता। मैंने तो अकारण ही बहुत बड़ी भूल कर ली धनुष यज्ञ रख करके। सोई लखनलाल खड़े हो गए, तमतमा करके खड़े हो गए। जनक, आपने बहुत अनुचित बात कही है। रघुकुल में से कोई भी अगर उपस्थित है, आपको ये अनुचित वाणी नहीं प्रयोग करनी चाहिए। आप क्या समझते हो, धनुष नहीं तोड़ सकते? इसको मूली की तरह तोड़ सकता हूं। कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचो काचे घटजी में डारो फोरी। इस ब्रह्मांड को मैं कच्ची घड़ी की तरह, ब्रह्मांड को कच्चे घड़ी की तरह फोड़ सकता हूं। क्रोधित हो गए, परम तपस्वी हैं, क्रोधित हो गए। संत लोग कहते हैं क्या? बोले इतने जबरदस्त क्रोधित हो गए, राम जी को डर लग गया। क्या डर लगा? कि कहीं दादा भाई है ना जो क्रोध में तोड़ ताड़ नहीं दे, पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। क्रोध बहुत बड़ा होता है, बहुत बुरा होता है। क्रोध में क्या पता, जाकर के बोले अच्छा जनक जी लो, तोड़ ताड़ के पटक देगा। सोई राम जी ने इशारा कर दिया, लखन बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, हम बैठे हैं, बैठ जाओ। सोई लखनलाल, क्योंकि मर्यादा है ना, लखनलाल जी बैठ गए। राम जी ने जैसे ही हाथ में लिया, दे आप ही चली गए हो, चाप अपने आप ही चल गया और धनुष भंग हो गया। इतना जल्दी सब कुछ हुआ कि किसी ने देखा ही नहीं। मतलब पलक झपकते ही टूट गया, अपने आप ही टूट गया। राम जी के प्रभाव से अपने आप ही टूट गया। अब जयमाल होने लगी, सब लोग नेत्रों को पकड़ पकड़ के बैठे हैं। पता है क्यों? कि जैसे धनुष टूटते हुए किसी ने नहीं देखा ना, वैसे कहीं इस मौके से, इस अवसर से भी नहीं रह जाए कि हमको पता ही नहीं चले और जयमाल हो जाए। तो दूसरा, जो पलके हैं ना, इनमें निमि राजा का वास है। पलक झपकती है ना, इनमें निमि राजा का वास है। और निमि राजा है ना, वो इनके ससुर लगते हैं राम जी के, सूर्यवंशी राजा हुए हैं निमि। संकोच हो रहा है ना। अब संत कहते हैं, संतों के भाव में क्या, विवाह में थोड़ा हास प्रयास होता ही है ना। राम जी तो बहुत लंबे हैं, जानकी जी साधारण कद की हैं, बहुत हैवी भारी माला है, समझ रहे ना। जयमाल, दुष्यंत जी जयमाल, ठीक है ना। थोड़े ढंग से बैठो, जयमाल होने जा रही है भगवान की, है ऐसे कड़क के बैठो, ऐसे ऐसे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जैसे अभी हो हुल्लड़ होता है ना, वैसा हो हुल्लड़ नहीं होता था। अभी तो बहुत चिल्लाते हैं घोड़े गधों की तरह, वैसे चिल्लाते नहीं थे, खुशी जाहिर करते थे, जयकार लगाते थे अपनी अपनी तरफ से। अब माला बहुत भारी है, माला बहुत भारी है, और राम जी बहुत ऊंचे कद के हैं, पर उसके ऊपर भी मुकुट। हो झुक जाओ हमारा राम जी बना, सिया हमारी छोटी सी, झुक जाओ हमारा राम जी बना, सिया हमारी छोटी सी। ओ झुक जाओ जी राम जी बना, सिया हमारी छोटी सी। हाँ छोटी सी बाई, छोटी सी सा, छोटी सी बैसा, छोटी सी सा। ओ झुक जाओ हमारा राम जी बना, बाई हमारी
छोटी सी। वो झुक जाओ जी राम रघुवीर भाई समा की ज्योति सी। अरे सीताराम जी के साथ में एक एक आदमी की शर्त रखी है क्या? एक दो आदमी फोटो खिंचाने आ जाओ। अब राम जी से प्रार्थना कर रही है सखिया, क्या? थोड़ा सा झिको जी थके तिलक लगावा। वो थोड़ा सा झुको जी ताके तिलक लगावा। ओ थाको सुंदर श्याम शरीर बना जाता को सुंदर श्याम शरीर लाडली छोटी सी। झुक जाओ जी राम रघुवीर बनी समा की चोटी। अब राम जी झुकते नहीं है, राम जी झुकते नहीं है। सेनापति से कहा सखियों ने, मर्यादा है। सेनापति बोले रघुवर से मैं कैसे कह दूं मेरे सरदार से कि आप झुक जाएं? झुकने के लिए हम नहीं कह सकते। क्यों? बोले मेरे प्रभु हैं, इनसे कैसे कहें कि आप झुक जाएं? अजी थोड़ा सा झुको जी जे माल पहनावा। थोड़ा सा झुको जी ताने माल पहनावा। थोड़ा सा झुको जी मथाने माला पहनावा। थोड़ा सा झुको जी ताने माला पहनावा। थे तो लक्ष्मण जीरा प्यारा वीर। ओ लक्ष्मण जीरा प्यारा वीर। ओ सिया तुम्हारी छोटी सी। झुक जाओ जी राम रघुवीर लाडली छोटी सी। अब जनक जी से जाके कहा, जनक जी ने कहा देखो हमने निमंत्रित करके बुलाया है, हम घर बुला करके कैसे कहें कि झुक जाएं? संतों के भाव है। विश्वामित्र जी से कहा, बोले देखो जहां तक धनुष तुड़वाने की बात थी सो तुड़वा दिए। अब ये गृहस्थी की बात है, बच्चों की बात में इसमें हम नहीं बोलते हैं। राम जी से कैसे कहें कि झुको कि मत झुको? ये उनका काम है। अब कोई नहीं दिखा, क्या करें? लखनलाल के पास गए। क्या? बोले लखन जी ये काम करने में आप ही समर्थ हो, सो कहे मैं मेरे बड़े भाई से कहूं झुको? बोले हम तो नहीं कहेंगे। संतों का भाव देखिए, क्या कहा? आ जाओ दुष्यंत जी, राम जी की तरफ खड़े हो सकते हो। राम जी की तरफ खड़े हो जाओ। अब राम जी की तरफ से लक्ष्मण जी ने सोचा कि कितने लोग परेशान हैं इस पल को देखने के लिए, शुभस्य शीघ्रम होना चाहिए। या संतों के भाव क्या है? लखन जी से जाके कहा, लखन जी नहीं माने। सखिया कह रही है सुनो, आप हमारा काम कर दोगे ना तो आपका भी काम बनवा देंगे। वो तो राम जी का ही रहा है पर आपका भी करवा देंगे। इनके बहन हैं और सीता जी के। बोले अच्छा। सोई लक्ष्मण जी दौड़ करके प्रभु के चरणों में गिर गए, साष्टांग प्रणाम। अब भक्त अगर भगवान को मिल जाए तो शादी वादी सब भूल जाते हैं। कहां तो जयमाल हो रही थी, कहां लखन को पकड़ करके गले लगा। क्या करते हो लखन? क्यों साष्टांग प्रणाम करते हो भाई? सोई राम जी झुके और जयमाल हो गई। जनकपुरी में शिव धनु तोड़ा। 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 अब खुल गया माँ का तकदीर, सिया हमारी छोटी सी। अब खुल गया माँ का तकदीर, लाडली जो। भगवान का जयमाल हुआ। जानकी जी राम जी के साथ, उर्मिला जी लखनलाल के साथ, मांडवी
भरतलाल जी के साथ और श्रुत कीरति शत्रुघ्न जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ। बहुत आनंद आया, आनंद गीत हुए। लेकिन परशुराम जी आ गए। परशुराम जी का और लखन जी का संवाद हुआ। संतुष्ट होकर के, राम जी से संतुष्ट होकर के परशुराम जी उनको अपना धनुष दे करके और तपस्या के लिए चल दिए। अयोध्या आ गए। अयोध्या आकर के आनंद पूर्वक खुशियां चल रही है, खुशियां मन रही हैं। पर क्या होता है, जहां ज्यादा खुशी होती है ना, कभी कभी नजर लग जाती है। सोई मंत्रा रूपी नजर लग गई, केकई को भर दिया। और भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या परीक्षित, मुझे ऐसा लगता है कि रामचरित्र का एक आदर्श पात्र है उर्मिला। लक्ष्मण जब बन जा रहे थे, उर्मिला से कहते हैं, एक आंसू भी 14 वर्ष में आपको नहीं आने चाहिए। किसी भी प्रकार का पश्चाताप आपके मन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अच्छा काम करने जाते हैं, आपके पति को सुख मिल रहा है, सेवा सुख प्राप्त हो रहा है, आपको दुख कभी भी नहीं होना चाहिए। अयोध्यावासी भी राम जी के साथ लग गए, तमसा तीर पे आ गए। श्रृंगवेर में रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राज गुह से वार्ता हुई। रात होते ही केवट जी ने रघुवर को गंगा पार करवाया। राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार करवाया। केवट ने चरण पखारे। पता है केवट कौन है? केवट पूर्व जन्म का कच्छप है। भगवान के चरणामृत लेने के लिए, दर्शन करने के लिए आया। सो लक्ष्मी जी ने और शेषनाग ने मना कर दिया। बड़ा दुखी हुआ, भक्त है। भगवान ने वरदान दिया था, मृत्युलोक में जब मेरा अवतार होगा तब जितना चाहो उतना धो धो करके पीना, कोई मना नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मी भी रहेगी, शेष भी रहेगा, लेकिन ये मना ही नहीं कर पाएंगे। आज उतराई दे रही है सीता माता, लेकिन केवट लेता नहीं है। सुमंत जी को विदा किया। गुह के साथ में, निषाद राज गुह के साथ में भारद्वाज मुनि के आश्रम पर आए। वहां से वाल्मीकि जी के आश्रम पर आए। वाल्मीकि जी से भगवान ने रहने के लिए स्थान पूछा। प्रभु, आप तो सर्वत्र ही हैं। जिनके हृदय में काम क्रोध मोह लोभ नहीं है, छल नहीं है, वहां आप सदैव ही विराजमान रहते हैं। सुमंत जी को वापस भेजा। सुमंत जी ने जैसे ही सिर जाकर के और जैसे ही दशरथ जी से नहीं लौटने का समाचार कहा, और दशरथ जी राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहर रघुवर बिरह राव गयो सुल्तान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राजन, भरत एक ऐसा पात्र है जिसमें कोई भी दूषण नहीं है, दोष नहीं है। और मंथरा एक ऐसा पात्र है जिसमें कोई भी गुण नहीं है। भरत जी को जब पता चला, ननिहाल से आए, कौशल्या के आगे जाकर के गिड़गिड़ाए, माता मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे किसी प्रकार का इसमें भान नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। माता केकई को जाकर के बहुत भला बुरा कहने लगे।
आपने प्राणों के प्यारे मेरे आदर्श राम जी को वन में भेज दिया, आपको शर्म नहीं आई, दया भी नहीं लगी? सीताराम जी को, लक्ष्मण जी को कैसे भेज दिया आपने वन में? हो मैयारी तूने काठानी मन में, हो दीवानी तूने काठानी मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। और राम सिया भेज दियेरी बन में। हो मैयारी तेने काठानी मन में, अटली तूने क्या ठानी री मन में, राम सिया भेज दयेरी बन में। हो राम सिया भेज दयेरी बन में। यद्यपि भरत तेरोगी जायो, यद्यपि भरत तेरोई जायो, यद्यपि भरत यद्यपि भरत तेरोगी जायो, यद्यपि भरत तेरोई जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पति तेने आप गवायो, अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दयेरी बन में। ओ हटीली तूने क्या ठानी री मन में, हटीली तूने क्या ठानी री मन में, राम सिया भेज दियेरी बन में। भरत जी को बहुत पश्चाताप हुआ। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, परम प्रिय हैं, राम जी के प्राणों के समान हैं, परम भक्त हैं भरत जी। देखिए सज्जनों, देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवा, तम देशे न पश्यन्ति यस्य देशे सहोदरा। हर जगह पर देशे देशे कलत्राणी, स्त्री मिल सकती है, पत्नी मिल सकती है, देशे देशे से बांधवा, आपको धन दौलत मित्र सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन सहोदर नहीं मिलेगा। क्योंकि सहोदर तो वही हो सकता है जो माता से उत्पन्न हो, उसी माता से उत्पन्न हुआ भाई, हुआ भाई सहोदर कहलाता है। तो वो तो वहीं मिलेगा ना, माता के पास ही मिलेगा, वो कोई नहीं हो सकता। भरत जी ने वो चरित्रार्थ किया, पिता के समस्त कार्य संपन्न करके और राम जी को मनाने के लिए जाते हैं, अनुनय विनय करते हैं। लेकिन राम जी एक बार कह देते हैं, भरत जी उसको दोबारा अवहेलना करके दोबारा नहीं करते, कभी भी दो बार नहीं कहते हैं। आशीर्वाद स्वरूप प्रभु कुछ निशानी मुझे ऐसी दें कि मेरा जीवन चल पाए, खड़ाऊ लेकर के लौटे आए, राजगद्दी पे आकर के नहीं बैठे। आज तो कह देते हैं, बोले पिताजी आप वृद्धावस्था हो गए, अब मेरे को दे दो राजनीति, और राजा मुझे बना दो, मैं संभाल लूंगा, आप सटिया गए, थोड़ा अवस्था भी हो गई है, अब आप रहने तो हम इलेक्शन लड़ लेते हैं। लेकिन वो भाई हैं, उनको राज्य मिला है पिता के द्वारा, लेकिन नहीं, राम जी को स्वामी मानते हैं।
नंदीग्राम में पर्ण कुटी छवा करके जैसे राम जी जीवन जीते हैं, उसी प्रकार से सब कुछ त्याग करके और चरणों को राजगद्दी पे स्थापित करके, मंत्रियों को सारे काम संभला करके और भगवान के भजन करते हैं। इधर जो खड़ाऊ थी वो भरत जी ले गए, नंगे पैर हैं। अयोध्यावासी समस्त 14 वर्ष तक किसी ने पाहन नहीं पहना, खड़ाऊ नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, नंगे पैर रहते हैं। किसी के घर में दीपक नहीं जला। कुल दीपक नहीं है तो दीपक का क्या फायदा। किसी के यहां विवाह शादी नहीं हुई। विवाह शादी क्यों नहीं हुई? क्योंकि विवाह होता है, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो मंगल गीत गाते हैं ना। अब जब राम ही नहीं है तो काय का मंगल? जब मंगल ही नहीं है तो काय का मंगल? 14 वर्ष तक साधु संन्यासियों जैसा जीवन जिया समस्त अयोध्यावासियों। भगवान सुतीक्ष्ण जी के पास पहुंचे। सुतीक्ष्ण जी की इच्छा के अनुरूप उनके गुरु अगस्त जी के पास गए, उनको दर्शन दिया, पंचवटी में आए, पंचवटी में आकर के रहने लगे। यहीं पर युद्ध की स्थापना हो गई। पंचवटी में रावण की बहन है सूपनखा। सूपनखा बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सूपनखा संत कहते हैं। सूपनखा किस कहते हैं? सूपनखा। सूप यानी क्या होता है? सूप, जिससे अनाज फटकते हैं ना, क्या बोलते हैं? छाजला। जिसके बड़े बड़े नाखून हो। जय हो महाराज, दंडवत प्रणाम। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। संत कहते हैं नाखून रखते हैं ना, उनको ही कहते हैं जिसके बड़े बड़े नाखून। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। दुष्यंत जी ने पोषिता की तरफ देखा है, कहीं इन्होंने तो नहीं बढ़ा रखे हैं। आपको पोषिता ही कहना है, समझ रहे ना? अगर बड़े हुए हो नाम मत रख देना। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। सूपनखा आ गई। अब राम जी के पास आती है सीधी, जय जय होती है। बोले बोलो देवी। सीता जी बगल में बैठी। बोले देवी नहीं, हम कन्या हैं। बोले कन्या तो कन्या होंगे, बताए। बोले बताएं क्या? वर ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे माता पिता ने बहुत वर ढूंढे। विवाहिता है, विधवा है, रावण की बहन है ना, विभीषण जी से बड़ी है, कुंभकर्ण से छोटी है, मझली बहन है। इसका पति था विद्युत जिह्वा, उसको रावण ने ही मार दिया था। विधवा है, रावण की बहन है। बोले खूब ढूंढे माता पिता ने, थक गए, लेकिन हमारे क्या जस्ते ही नहीं। देखिए इस प्रकार से जो विवाह करता है ना, वो क्या होता है? राक्षस। तो हम क्या है? वर ढूंढने जा रहे हैं। पर आज जो है ना, हमारी खोज पूरी हो गई। बोले कैसे? बोले वर मिल गया। बोले कहां है? बोले तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संयोग विधि ऋचा विचारी। बोले न तो मेरे समान रूपवती कोई स्त्री है इस लोक में, और न आप समान कोई पुरुष है, विवाह कर लेते हैं। अब राम जी भी क्या है, कभी कभी मीठा विनोद करते हैं। जो नाविक के तीर
देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो विनोद करते हैं, क्या कहते हैं सुनो देवी। मैं तो क्या है विवाहित हूं, ये देवी है ना ये मेरी पत्नी है। बोली ये छोटी सी, इसका तो मैं अभी नाश्ता कर जाती। बोले नहीं देवी, मैं आपको मेरे से भी ज्यादा सुंदर वीर पुरुष जो बैठे ना वो बताता हूं। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। देखिए ब्रह्म कभी झूठ नहीं बोलता, राम जी तो साक्षात अवतार है, विनोद कर रहे हैं लेकिन झूठ नहीं है, विनोद में भी झूठ नहीं है। क्योंकि लक्ष्मण जी तो कुंवारी है, ब्रह्मचारी है, कुमारी है कि देखो मैं तो विवाहित हूं, लेकिन जो मेरा छोटा भाई बेटा है ना ये बहुत वीर है, पराक्रमी है और सुंदर है। क्योंकि मैं तो काला कलूटा हूं, वो तो गौरवर्ण है और कुमार है, अविवाहित है। बोले अच्छा, बोल ठीक है। लक्ष्मण जी के पास जाकर बोले बोलो। बोले बोलना क्या है, मैं तो आपकी तरफ ही आ रही थी उधर से, लेकिन जो काले काले बैठे हैं ना उन्होंने रोक लिया। अच्छा, और जबरदस्ती कहने लगे कि एक पत्नी तो है, आप भी रह जाओ, मुझसे विवाह कर लो। बताओ ऐसा कोई होता है? मैं मना कर आई उनसे, चाहते तो वो भी हैं, पर मैं मना कर आई क्योंकि मुझे आप अकेले बैठे दिखे। संतों के भाव हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि आपका अकेलापन दूर हो जाए। देखो वो तो जोड़े से बैठे रहते हैं, आप अकेले नौकर की तरह रहते हो। बोले सुनो देवी, मैं तो उनका नौकर ही हूं। लक्ष्मण जी भी प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं कि मैं तो उनका नौकर ही हूं और पराधीन सपनों सुख नाही। मैं तो पराधीन हूं, उनके अधीन हूं। राम जी क्या है? कौशलपुर राजा। राम क्या है? कौशलपुर के राजा हैं। और ये जो भी कर लेते हैं ना वो सब कुछ राम जी को तो साझा है। क्यों? कैसे? लक्ष्मण जी इंगित करना चाह रहे हैं, जब कौशलपुर राजा मतलब अयोध्या के राजा हुए ना, तो अयोध्या के राजा पहले कौन थे? दशरथ। जब दशरथ जी के 3 हो सकते हैं तो राम जी के 2 भी नहीं हो सकती क्या? बोले मैं तो उनका दास हूं, दास को सुख नहीं रहता है, आप नौकरानी बन के रहोगी। आप है ना जो राम जी के पास ही जाओ, वो कौशलपुर के राजा है, वो तो 2 कर ले 3 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सो लक्ष्मण जी ने फिर राम जी की तरफ भेज दिया। अब वो उनकी तरफ भेजे, वो उनकी तरफ भेजे, दुखी हो गई, समझ गई वो, सोई विकराल रूप धारण कर लिया। मुझे पागल समझ रखा है, एक उधर भेजता है एक उधर भेजता है, मैं रावण की बहन हूं, सो असली रूप में आ गई। वैसे क्या होता है, बनावटी रूप है ना बहुत कम दिन तक चलता है। जो कलई होती है ना, कलई मकानों पे करते हैं, बाहर की पुताई, वो क्या है 1-2 बरसात में ही पूरी हो जाती है, फिर 2-3 साल में करवानी पड़ती है, प्लास्टर उतर जाता है। कभी भी बनावटी नहीं होना चाहिए, ढोंगी आडंबरी नहीं होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए। सो राम जी ने इशारा किया और लखन ने नासा कान निपाता, नाक और कान को काट दिया। संत कहते हैं, नाक किसे कहते हैं? नाक पृष्ठम। नाक कहते हैं स्वर्ग को, नाक कहते हैं स्वर्ग को, कान कहते हैं श्रुति को, श्रुति श्रवण, वेद को। जो वेद के विरुद्ध आचरण करता है वो भगवान से च्युत हो जाता है, या जो ढोंग पाखंड दिखावा करता है उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। वेद यानी ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ मोक्ष। जो छल करता है, दिखावा करता है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। जो अभिमान करता है, दूसरों को दुख देता है, वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। सीता कथा श्रवण दीपित रिच्छयेन दृष्टां विलोक्य नृपते दशकंधरेण जग्नेद्भुतेन वपुषा श्रमतोपकृष्टो मारीचमासु विशिखेन यथा किमुग्र। माता जानकी का रावण हरण कर ले गया। खरदूष ने युद्ध हुआ मारीच के माध्यम से। यदि मारीच की इच्छा नहीं थी फिर भी रावण के कहने पर राम जी को भटकाया और हरण करके ले गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। संत कहते हैं राक्षस होते हुए भी मर्यादा थी। जब रावण आया हरण करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, जब भिक्षा मांग रहा था तब संत स्वरूप था, संत के वेश में था, लेकिन जब हरण किया तो राक्षस वेश में था। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। जटायु से युद्ध हुआ। राम जी ने मनुष्य जैसा विलाप किया, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। कभी नहीं दिखाया पूरे जीवन में कि वो साक्षात ब्रह्म है। जटायु से युद्ध हुआ। जटायु घायल हो गया। रावण सीता को लंका में ले गया। जटायु से जब पूछा राम जी ने, जटायु बहुत बड़ा भक्त है, गोद में प्राण त्याग दिए। राम जी के गोद में प्राण निकल गए। अब मतंग ऋषि की शिष्या है सबरी। देखिए सबरी के भाव कितने प्रबल हैं। कितने वर्षों से रोज उठती है, अपने आश्रम की झाड़ू पोंछा करती है और पूरे रास्ते को साफ करती है। जिधर से रास्ता आ रहा है उसको सारे दिन साफ करती है। आती है बेरों को धोती है, क्योंकि वन में तो पहले बेर होते हैं, कुछ भी फल होते हैं उनको लाती है, धोती है। बेरों को चक चक करके, मुंह से चक चक करके मीठे मीठे बेर सजाती है। रोज पत्तल में सजाती है कि आज मेरे राम जी आएंगे। रोज यही क्रम है उसका कि आज मेरे राम जी आएंगे, भोग लगाऊंगी, भोग पाऊंगी। रोज का नियम है झाड़ू निकालना, रास्ता साफ करना और मेरे राम जी के दर्शन करके मैं प्रसाद पाऊंगी। रोज से इंतजार कर। और चित्रकूट के घाट हो गए, इसको रूप को तो तजो। चार चार हाथ थोड़ी होते हैं। शंख चक्र हटाओ, सोई दो हाथ उठा लिए, शंख चक्र गदा पद्म हटा लिए। तो बोले छोटे से बनो, बोले बन गए। हाथ हटाओ, हटा लिए। अब क्या चाहिए? बोले कपड़े पहने हुए थोड़ी जन्म लेते हैं गर्भावस्था से, छोटे से बनो। बोले माता जी आप तो हमको करने पे तुली है। बोले तो होना ही पड़ता है। बोले चलो बेटे ही बनना है तो फिर नंगे होने में क्या जाता है, सोई नंगे हो गए। बोले आप प्रसन्न हो? बोले नहीं, बालचरित तो करो, बालचरित सुख देखने के लिए तो आपसे वरदान मांगा था। तो बोले क्या करें? बोले रो। बोले रोना ही पड़ेगा। बोले हाँ भाई, पृथ्वी लोक पे, मृत्यु लोक पे आता है, रोना ही पड़ता है। चाहे भगवान हो, चाहे इंसान हो, चाहे देवता हो। अगर मनुष्य योनि में आए हो तो सारे ही काम करने पड़ेंगे, रोना भी पड़ेगा। सोई भगवान रोने लगे। रोदन पुनि ठाना। भगवान की स्तुति करें सभी। भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, बुध रूप निहारी। बोलो गण अभिरामा, तन गण श्यामा, निज आयुध बुध जारी। भूषण मन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कर दो कर जोड़ी, तुत तोड़ी, कय विध करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंदा।
सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता शोभम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता प्रभु मंडन काया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममूर शोभासी है उपहासी सुनत देर मत दिनन उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बोध विकीन कहे भाई कथा सुहाई मात बुझाई इस प्रकार सुत प्रेम लगे माता पुति डोली तो मत डोली सजमु तात ये रूपा ये शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा मुनि बचन सुजाना रोजन टाना कोई बालक सुरभूपा ये चरित जे गावै हरिपद पावै तेन परहि भवतूपा विप्रधेन सुर संत हित और लीन बनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तन प्रभु माया गुण गोपाल भगवान बाल चरित करने लगे। भगवान बाल चरित कर रहे हैं। अब एक आश्चर्य हुआ। क्या? सूर्यवंश में आए ना, रथ समेत प्रभु था क्यों निशा कवन विधि हो। मास दिवस भा मर्म न जानो कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीना हो गया, आनंद इतना आ रहा है। अयोध्या के लाला हुआ है ना, आनंद इतना आ रहा है कि सूर्य जी है ना, रथ किसका ही नहीं गए। जब ब्रह्म की कृपा हो जाती है ना, तो सृष्टि की गति ही बदल जाती है। आनंद आ गया सूर्य को, कौन मौका छोड़े। न रात्रि होती है न चंद्रमा जी आते हैं। चंद्रमा जी भगवान के पास जाके रोने लगे, प्रभु क्या कर दिया आपने। सूर्यदेव चलते ही नहीं है। 1 महीना हो गया, उसी राशि उसी नक्षत्र में पड़े हैं। इस मर्म को कोई नहीं जाना। 1 महीने से दिन ही दिन हो रहा है। बाट पर सबरी जो बे बाट राम कब आओगे। चित्रकूट पे घाट घाट पर सबरी जोरे बाट राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जो में बाट राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी जोरे बाट राम कब आओगे। श्री राधे। कहाँ मैं बिठाऊं उनको, कहाँ मैं बिठाऊं। और टूटी टूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट राम कब आओगे। टूटी टूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट राम कब आओगे। सभी ताली सेवा। खिलाऊं मेरे राम को क्या मैं खिलाऊं। क्या मैं खिलाऊं उनको, क्या मैं खिलाऊं। क्या मैं खिलाऊं उनको, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे पैर राम कब आओगे।
छोटे छोटे बेड बेड पे लगे सुनहरे बेर, राम कब आओगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सबरी को सुख दिया। ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत पर आकर के हनुमंत लाल से भेंट हुई, सुग्रीव की मिताई हुई। हनुमंत लाल ने बोलीवाल कृष्ण लाल की जय हो। सुग्रीव से मित्रता करवाई, बाली का उद्धार किया। बाली गिड़गिड़ाने लगा, धर्म हेतु अवतर्यों गुसाही, मार्यो मोहि व्याधि की नाई। आपका तो धर्म अवतार है, मर्यादा अवतार है, आपने क्यों एक शिकारी की तरह चुप करके बाण लगाया। राम ने कहा, भगवान ने कहा, सुनो बाली, अनुज सुता भगनी सुत नारी, सुनो 60 कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताई बधे कछु पाप न होई। अनुज सुता भगनी और छोटे भाई की पत्नी, ये कन्या के समान, खुद की पुत्री के समान होते हैं। इनको जो कुदृष्टि देखता है, कुदृष्टि से देखता है, उसका वध कर देने पर उसको पाप नहीं लगता है। बाली भी बहुत बड़ा भक्त है राम का, भगवान के चरणों में पड़ गया। बोला, सुनो प्रभु, सुनहु राम स्वामी सन, चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहू मैं पापी, अंतजाल नित तोर। हे प्रभु, मैं क्या चाहे कितनी चतुराई करूं, लेकिन आप स्वामी हैं, मैं दास हूं, मैं कैसे पार पा सकता हूं आपसे। राम ने कहा कि अचल करूं तनु राख प्राणा, तेरी आपकी देह को मैं अचल कर दूं, इसमें प्राण स्थापित कर दूं। बोले, नहीं प्रभु, यह अवसर कहां उत्पन्न होता है। साक्षात जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम, अंत में राम आता क्या, आवत नहीं। तो बोले, मेरी एक इच्छा है कि ये जो मेरा बेटा है अंगद, इसको आपकी सेवा में ले लें। राम जी ने सुग्रीव को राज दिलवाया लक्ष्मण के द्वारा, और अंगद को युवराज घोषित करवा दिया। अब सीता जी की खोज करे कौन। हनुमान जी को अपने बल का ज्ञान नहीं है, जामवंत आदि ज्ञान दिलाते हैं। हनुमान जी को लंका भेज रहे हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जो आगे अगर खाली है तो आगे आ जाए, पीछे जगह रहेगी तो पीछे हलचल नहीं होगी, डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार एक सेठ जी थे, कहीं गए हुए थे मेले वेले में। सो सेठानी जी खो गई, इधर उधर हो गई। पहले मोबाइल तो थे नहीं, फोन करके पूछ ले कहां हो। सेठानी जी खो गई। पास में रामचंद्र जी का मंदिर था, दौड़ा दौड़ा भगवान के चरणों में गया। पुजारी जी बैठे थे। बोले, क्या हुआ। बोले, मेरी पत्नी साथ में थी, वो कहीं खो गई, मिल नहीं रही है। बोले, 1.25 मन लड्डू चढ़ा दे, मिल जाएगी। सोई बाजार गया, लड्डू लेके जा रहा था। बीच में पड़ता था हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी का मंदिर पड़ता था तो हनुमान जी के पुजारी ने रोक लिया। बोले, सुनो सेठ जी, कहां जा रहे हो। बोले, ऐसे ऐसे मेरी पत्नी खो गई है, राम जी के मंदिर में गया था, उन्होंने कहा 100 मन लड्डू चढ़ा दो। बोले, सुनो
राम जी की जब पत्नी खो गई थी ना, तो ये मेरे वाला भगवान ही ढूंढ के लाया था, हनुमान जी। जय हो। वो खुद की पत्नी नहीं ढूंढ सके, तेरी पत्नी का खाक ढूंढेंगे? तू तो यहां चढ़ा दे, अभी मिल जाएगी, चिंता ही मत करे। थाल चढ़ा और 4 परिक्रमा लगा। सो इस थाल चढ़ा दिया, चढ़ाते परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा में सीताराम सीताराम पंडित, वो जो सेठानी जी थी वो घूम रही थी, परिक्रमा दे रही थी। बोले तुम यहां? बोले आप यहां क्या कर रहे हो? आप तो चले गए थे। बोले कहां चले गए थे? मैं तो तुझे ढूंढ रहा था देवी। बोले मैं तो आ रही थी तो सोची हनुमान जी की परिक्रमा कर चल। जय हो हनुमान। बोले बजरंगबली की जय, हनुमंत लाल की जय हो। हनुमान जी को बल याद दिलाया। कौन सुराज कठिन जगमाई, जो नहीं हुई तात तुम पाई, पौन तने बल पौन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान में दाना। हनुमान जी पार चले गए। जाकर के विभीषण से भेंट हुई, कई राक्षसियों का उद्धार हुआ। अशोक वाटिका में पहुंच गए। अब सीता जी को जाकर के कहते हैं कि मैं राम दूत हूं, राम जी का दूत हूं, लेकिन रावण का ही भेष समझ करके सीता जी ने उनको नकार दिया। बोले तुम ढोंग पाखंड करते हो, तुम रावण हो। लेकिन राम जी ने जब मुद्रिका दी थी ना, तभी एक चीज कह दी थी। सीता जी ने देख के सोचा क्या कि माया ते असी रच नहीं जाई। माया से ऐसी रचना नहीं होती, क्योंकि राम जी की अंगूठी है, ऐसी हो नहीं सकती। लेकिन हो सकता है कि रावण ने चुरा ली हो। रावण तो मायावी है ना, बेटा भी मायावी, बाप भी मायावी। हो सकता है चुरा के लिए आया हो और वेश बदल करके आ गया। क्योंकि जब तक सीता जी थी तब तक तो हनुमान जी का रोल नहीं आया था ना, बाद में आया। तब राम जी ने कह दिया था कि ये गुप्त मंत्र, ये गुप्त नाम जाकर के सीता जी से कह देना, ये मैं और सीता जी ही जानते हैं। क्या? जानकी जी मुझे इसी नाम से संबोधित करती हैं और कोई नहीं जानता है कि सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जो ही करुणा निधान कहा और मातृश्वरी के आंखों में आंसू आ गए। ये वास्तव में रामदूत है। बहुत प्रसन्न हो गई। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। हे माते, मेरे ऊपर विश्वास करो, ये मुद्रिका भी राम जी की है और मैं भी राम जी का ही हूं। ये उस करुणा निधान की ही अंगूठी है। सीता जी पता है क्या कहती थी राम जी से? करुणा निधान। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। कौन काटता राम के बंधन, कौन काटता राम के बंधन, जो हनुमान न होते हो, जो हनुमान न होते। ओ कौन काटता राम के बंधन, कौन काटता राम के बंधन, जो हनुमान ना होते, जो हनुमान ना होते। राम और रावण युद्ध हुआ, हनुमान ने रक्षा कीनी, हनुमान ने रक्षा कीनी, हनुमान ने रक्षा कीनी। और लक्ष्मण जी को शक्ति लागी, लाए संजीवन बूटी, लाए सजीवन बूटी। ओ लाए सजीवन बूटी। कौन बचाता लखन लाल को, कौन बचाता हो लखन लाल को, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते, जो हनुमान न होते। अक्षय वाटिका को उजाड़ा, अक्षय कुमार का उद्धार किया, रावण से वार्ता की,
और देखो कितना मैनेजमेंट है। नो इन्वेस्टमेंट 100% प्रॉफिट। क्या 100% प्रॉफिट तो कपा